हेलो फ्रेंड्स। हमारी लाइफ में हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं। हमारे काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, या फिर बाहर कहीं गए, बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो कई सारे लोगों के साथ हम लोगों को मिलना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं। तो आपको क्या करना है, उन चालाक लोगों को अच्छी तरह से पहचानना है। क्यों? क्योंकि उन चालाक लोगों को अगर आप नहीं पहचानेंगे ना, तो वो चालाक लोग क्या करेंगे ना, आपका नुकसान कर देंगे। और उन चालाक लोग क्या करेगा, आपका नुकसान करके भाग जाएगा। तो नुकसान तो आपका है ना, बुर्बक आप बन जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इस टाइप के लोगों को अच्छी तरह से पहचान ले, तब जाके आप अलर्ट हो पाएंगे पहले से ही, और वो इंसान क्या कर पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पहले पहले किसी भी इंसान को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि पहली बार अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप तो जानेंगे नहीं उसके बारे में, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। कैसे समझेंगे कि वो कैसा इंसान है? हाँ, उसके साथ बार बार रहेंगे, या फिर सोचिए आपके काम के जगह पे डेली आप फेस कर रहे हैं उसको, तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जब तक आपको पता चलेगा तब तो वो आपको लूट ही लेगा। तो इसीलिए अच्छा है, ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, समझने में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अचानक से हमारे मन में तो कुछ नहीं है ना, हमारा मन तो साफ है, तो हम लोग तो सभी को अच्छा ही समझेंगे। फिर उसके कामों के बारे में जब उसके साथ हम लोग रहेंगे, वो जो जो करेगा उसको देखते देखते फिर हम लोगों को एक्सपीरियंस होगा, भाई ये इंसान ठीक नहीं है। तब तक वो तो आपका नुकसान कर चुका होगा, है ना। तो इसीलिए ना पहले से थोड़ा सा कुछ बात आप लोग जान लीजिए, ताकि उन बातों को अगर आप देखें कि किसी इंसान में है, तो कम से कम उसको पहले से पहचान ले और आप खुद का नुकसान करवाने से बच जाए। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे पॉइंट मैं बोलूँगी, इसको माइंड में रख लीजिए। किसी भी इंसान के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी उस इंसान को आप पहचान ले कि भाई ये इंसान चालाक है, धोखेबाज है, इस इंसान के साथ मुझे दूरी बना के रखना है। तो नुकसान आपका होने से बच जाएगा, या फिर होगा भी तो कम होगा, आप जल्दी उसको पहचान जाएंगे। और नहीं तो पहचानने में टाइम लग जाएगा, और तब तक वो क्या करेगा, अपना काम निकाल के चला जाएगा और आप पछताते रह जाएंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और समझिए। तब आप किसी भी इंसान को ना आसानी से पहचान पाएंगे कि भाई ये इंसान ठीक ठाक इंसान है, अच्छा इंसान है, या चालाक या धोखेबाज इंसान है। तो देखिए, इस इंसान को हम लोग पहचानेंगे, उसके सबसे पहला पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है वचन और कर्म में अंतर। इन सब लोगों का ना वचन में और कर्म में अंतर रहता है। वो लोग बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। आपके सामने कुछ बोलेगा कि हाँ हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करने के टाइम में वो कुछ और ही करेगा, जो कि उसके स्वार्थ से जुड़ा हुआ, जिससे उसको फायदा हो। आपको तसल्ली दिला देगा, आप कुछ बोलेंगे करने के लिए, वो तसल्ली आपको दिला देगा, हाँ हाँ मैं ऐसे ही करूंगा, तुम जैसे बोल रहे हो ऐसे ही करूंगा। करने जब जाएगा ना तो करेगा अपना, जिससे उसको फायदा हो, आपका नहीं सोचेगा। आपका भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन वो करेगा वही जिससे उसको फायदा हो। तो अगर इस टाइप के इंसान को आप देखेंगे तो समझ जाइए कि ये चालाक इंसान है। हमको तो बोल रहा है कि करेंगे भाई, लेकिन करने के टाइम में तो कर नहीं रहा है, वो कर रहा है अपना ही। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो है सत्य और असत्य में अंतर। ठीक है, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलेगा आपके पास, आपके सामने बोलेगा, आपका यकीन जीतने के लिए आपके सामने कुछ भी बोलेगा, लेकिन वो झूठ बोलेगा अपना काम निकालने के लिए, कुछ भी झूठ आपको बोल देगा। ठीक है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा ना कि ये झूठ बोल रहा है। जब आपके सामने बोल रहा है तब तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये झूठ बोल रहा है। आपको तो आपका मन तो साफ है, तो आपको सच ही लगेगा कि भाई ये बोल रहा तो सच ही बोल रहा हो। बाद में आपको पता चलेगा। और वो क्या करेगा, एक झूठ आपको बोलेगा। अब जब आप उसको बोलेंगे कि भाई तुमने तो ये बोला था, लेकिन तुमने तो भाई ये नहीं किया, तुम तो फिर झूठ बोले हमसे, तो उस झूठ को छुपाने के लिए वो और कोई बहाना बोलेगा, मतलब और झूठ बोलेगा, मतलब झूठ पे झूठ बोलता जाएगा। लेकिन वो समझता नहीं है ना कि एक दिन तो, मतलब 7 दिन का चोर तो एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो जब बार बार झूठ बोल भाई, एक दिन तो उसको पकड़े ही जाना है। उसका भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वो नेचुरली वैसे ही इंसान, धोखा देना तो उसका फितरत में है ना, तो सोचेगा ही नहीं, झूठ बोल के पकड़ा जाएगा। तो उसके बारे में भी वो नहीं सोचता है, वो अपना काम निकालने के लिए झूठ आपको बोल देगा। ठीक है, तो इन सब जो सच और झूठ में अंतर रहेगा ना, सच बात और झूठ में अंतर रहेगा, तो इसको पहचान लीजिए, भाई ये ठीक ठाक इंसान नहीं है, इससे आप क्या करेंगे, दूरी बना के रखिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है इस टाइप के इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं।
जब अपना काम निकालना होगा ना तो बहुत अच्छा बन जाएंगे आपके सामने। अपना काम निकालने के लिए कुछ भी करेंगे आपके सामने, आपके पैर भी पड़ देंगे। अगर बोलेंगे पैर धो तो पैर भी धो देंगे सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए। लेकिन जब निकल जाएगा ना अपना स्वार्थ, फिर उसका असली रूप सामने आएगा। तब अपना ये लोग कैसे होते हैं कि अपना स्वार्थ निकालने के लिए आपके पैर भी पड़ जाएंगे और अपना स्वार्थ निकालने के लिए आपका खून भी कर सकते हैं। इस टाइप के इंसान तो मतलब सिर्फ उसको अपना स्वार्थ चाहिए भाई, वो किसी भी तरह से हो। चाहे तो आपका पैर पड़ के भी ले लेगा, दम मैंने नीचे गिर के भी अपना स्वार्थ पूरा कर लेगा, नहीं तो आपको मार के भी अपना स्वार्थ पूरा कर लेगा। उसको मतलब है अपने स्वार्थ से। तो इस टाइप के इंसान होते हैं। मेरे साथ एक घटना हुआ था। मैं जिस स्कूल में जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरे साथ एक कोलीग काम करती थी। वो नया नया ज्वाइन किए थे, ठीक है। वो टीचर नया नया ज्वाइन की, तब नया नया तो आप किसी को पहचानेंगे नहीं, बहुत अच्छा बिहेव करती थी, ठीक है। एक दिन हम लोग के स्कूल में प्रोग्राम हुआ था तो कुछ पैकेट्स वगैरह लाए थे हम लोग मिठाई के बच्चों को देने के लिए। एक पैकेट कम हो गया था तो मैंने क्या किया, अपना पैकेट उस बच्चा को दे दिया। बच्चा है ना, रो रहा है कि सोच रहा सबको मिला मुझे नहीं मिला, तो मैंने अपना पैकेट उसको दे दिया। तब मुझे आके बोल रही है अरे आप अपना पैकेट दे दी, लीजिए लीजिए मेरे से आधा आप ले लीजिए। तो ऐसे करके बहुत अच्छा दिखा रहा था। मैंने सोचा भाई बहुत अच्छा इंसान होगा। तो उसको क्या होना, एक दिन बहुत मन आके मेरे पास रो रही है कि भाई देखिए मिस, मेरे पास ना कुछ काम नहीं है, बहुत पैसे की मुझे ज़रूरत है, अगर हो सके कोई काम का जुगाड़ मुझे कर दीजिए ना, ये स्कूल से जो सैलरी मिलता है इससे मेरा होता नहीं। मैंने ऐसा दिखा रहा कि बहुत ही एकदम ख़राब परिस्थिति है उसका। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, बोल रहा है जब इतना ख़राब परिस्थिति तो कुछ अगर हो सके मुझसे मैं करूँगी। तो मेरा तो कोचिंग चलता है, कोचिंग सेंटर है मेरा घर में। तो मैंने सोचा तो मैं तो बड़े क्लास के ऊंचे क्लास के बच्चों को कोचिंग देती हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों को मैं कोचिंग नहीं देती हूँ। कोई भी छोटा बच्चा अगर मेरे पास आता है तो मेरी ही एक स्टूडेंट है जो कि अभी कॉलेज में है, तो मैं उसको दे देती हूँ कि तुम उसको हैंडल करो। तो मैंने सोचा, तो मेरे पास वैसा एक बच्चा आया तो मैंने सोचा भाई उस लड़की को नहीं देके मैं मेरे कॉलीग को दे दूँगी, उसको बहुत ज़रूरत है ना काम का, तो कुछ मैं अगर हेल्प कर सकूँ तो थोड़ा सा अच्छा ही होगा। ये सोच के मैंने क्या किया, बहुत बार उस गार्जियन बोल रहे हैं आप ही के कोचिंग में मुझे देना है, और मैं गार्जियन को बार बार समझा रही हूँ कि नहीं मैं देखिए छोटे बच्चे को नहीं बोला, नहीं आप ही की कोचिंग में मुझे देना है ऐसे। तो मैंने बहुत समझाया गार्जियन को, समझा के मैंने उसको दिया। लेकिन गार्जियन मानने को तैयार नहीं कि नहीं वो तो नया टीचर है, पता नहीं कैसे पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। तो मैंने अपनी तरह से विश्वास दिलाया कि नहीं आप समझ में नहीं, आप वो अच्छा पढ़ाएगा, आप बिल्कुल एकदम तसल्ली से रहिए, वो अच्छा पढ़ाएगा। ऐसे बोल के मैंने वो स्टूडेंट उसको दिया कि ताकि उसको कुछ इनकम हो जाए भाई, उसका जो परिस्थिति वो सुधर जाए। मैंने दिया उसको, वो लीव भी उसको अच्छा से कर ली, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, करीब 6-7 महीने बाद मुझे ज़रूरत पड़ा, ठीक है, एक काम कि मुझे देखो मैंने वो उसका एक भाई था जिसका एक होटल था, और उस होटल में क्या था कि नया नया लोग ले रहे थे। तो मेरा भी एक दोस्त था जिसको काम की बहुत ज़रूरत थी, तो वो ढूंढ रहा था काम। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा भाई का जो होटल में नए लोग ले रहे हैं, तो मेरा एक दोस्त है उसको बहुत ज़रूरत है काम की, क्योंकि वो बैंक में एक काम करे तो छूट गया काम उसका बीवी बच्चा भी है तो उसको देखना है। तो तुम एक काम करो ना, वहाँ पे इसका सेटिंग कर दो। तो ना मैंने क्या बोलेंगे उसको, मैंने उसके हाथ में है, अपने भाई का होटल है, मैं देख भी रही हूँ कि दूसरे को अपने और एक भाई को ढुकाया उस होटल में, लेकिन मेरा काम नहीं किया। तब क्या किया उसने, बहाना मार दिया। तो तुम्हारा इतना ही सेंसिटिव सिचुएशन था जब मेरा जो स्टूडेंट था, मैं तो वो एक लड़की को देती ही थी ना, कोचिंग में जगह नहीं होता तो मैं उसको देती थी, तो मैंने वहाँ उसको नहीं दिया, तुमको दिया। तुम्हारा सिचुएशन समझ गए, और जब मेरा ज़रूरत पड़ा तो तुम क्या किए, मुकर गए। तब तुम क्या बन गए, स्वार्थी बन गए, है ना। तो मैं जब बोली तो वो आती थी फिर मेरे बारे में, तो मैं ठीक तरह से मैं दूरी बनानी शुरू कर दी। जब मैंने देखा कि भाई ये तो बहुत स्वार्थी है, जब खुद का ज़रूरत पड़ा तो मेरे से तो भाई फ़ायदा ले लिया, और जब मेरा ज़रूरत पड़ा तो मैंने पहले तो तुमको हेल्प किया, बाद में तुमसे हेल्प मांग रहे हो। ऐसा नहीं कि पहले ही हेल्प मांग रहे हो, तो मैंने करके फिर मांग रही हूँ ना, फिर भी तुम नहीं दे पा रहे हो मुझे, तो फिर किस टाइप के इंसान हो तुम ना। तुमको तो मेरे पास कृतज्ञ होकर रहना चाहिए कि भाई ये मुझे हेल्प किया था, मेरा ऐसे सिचुएशन में ये मुझे उतारा था, तो मुझे करना चाहिए। तो उसके बाद भी तो फिर वो देख रही है कि मैं उससे अच्छा बिहेव नहीं कर रही हूँ, मैं दूरी बना रही हूँ, तो स्वार्थी इंसान है ना। फिर आ गया मेरे पास, बहुत मीठी मीठी बातें करने को चाहिए, तो मैंने तो भाई समझ लिया भाई दाल तुम्हारा तो गलने वाले हैं नहीं यहाँ पे, मैं तो समझ गई। फिर मैंने दूरी बनाना ही शुरू कर दी। फिर किसी भी चीज़ की जरूरत, क्योंकि नया नया वो स्कूल में ज्वाइन की थी, तो किसी भी काम के बारे में उसको पता नहीं था, और मैं थी वहाँ का इंचार्ज, तो सब चीज़ उसको मुझसे ही सीखना था। तो मैं बोलते ही नहीं थी ठीक से, जैसे तैसे बोल के उसको भगाती थी, मैं ठीक से बताते ही नहीं था। अब तुम अपना समझो, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया तो लो
तो इस तरह से आपको समझना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के इंसान वैसे ही होते हैं, बहुत स्वार्थी होते हैं। आप तो इस टाइप के इंसान को बहुत अच्छी तरह से एकदम पहचान लीजिए और अपना दूरी बनाना उससे शुरू कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है, इस टाइप के इंसान दो चेहरा लेके घूमते हैं। आपके सामने दिखाएंगे कि बहुत अच्छे हैं, वेल विशर हैं आप, माने उसके अलावा आपके लिए सोचना, आपका वेल विशर और उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा दिखाएगा आपके सामने, ठीक है। लेकिन जहां आपसे दूर चला गया तो आप ही के बारे में उल्टा पुल्टा दूसरों को बोलना शुरू कर देगा, ठीक। ऐसा फेस मैंने स्कूल में इस तरह का भी टीचर से मैंने फेस किया है, जो कि मेरे सामने दिखाता था बहुत अच्छा, और जाके प्रिंसिपल के, क्योंकि मुझे इंचार्ज बना दिया गया था तो उसको सहन नहीं हो रहा था, तो प्रिंसिपल के पास जाके कुछ भी मेरे बारे में बना के बोल देती थी। अब प्रिंसिपल को तो देखना, प्रूफ चाहिए ना, बोलने से तो नहीं होता है ना। तो प्रिंसिपल को कुछ दिखता ही नहीं था मेरे में, वो जो बोलती थी प्रिंसिपल को कुछ तो दिखता ही नहीं था, वो प्रूफ का, तो वो अगर मुझे उल्टा बोलेगी प्रिंसिपल तो उसको तो प्रूफ चाहिए ना। मैं तो बोलूँगी कि फिर दिखाइए मुझे प्रूफ, तो वो तो दिखा नहीं पाती, तो मुझे कुछ बोल नहीं पाती थी, मुझे दूसरों से पता चलता था कि ये टीचर आपके बारे में जाके प्रिंसिपल को ये सब बोल रहा है। तो ऐसे होते हैं ये सब इंसान, ठीक है। आपके सामने दिखाएगा कि उससे बड़ा शुभ चिंतक आपका दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा दिखाएगा। उल्टा आप ही के बारे में जाके दूसरों को गलत गलत बोलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के इंसान को एकदम समझ जाइए, इस टाइप के इंसान को पहचान लीजिए और इनसे क्या कीजिए, दूरी बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और क्या होगा, इस टाइप के इंसान सामने कुछ है और पीछे कुछ है, ठीक है। जैसे आपके सामने दिखाएंगे कि बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मन में आपके लिए ही दुर्भावना उसका रहेगा। कैसे, जैसे कुछ आप सोचिए कि अचीव किए हैं, ठीक है, तो आप क्या किए कि कुछ अचीव किए तो उसको बोले कि मैंने ये अचीव किया, आपके सामने दिखाएगा कि वो बहुत खुश है, आपने अचीव किया तो बहुत खुश है, मन ही मन सोचेगा आपका बुरा कि आप जो अचीव किए आपको ना मिले, किसी भी तरह से छीन ले उस आपसे, वो किसी भी तरह से आपको नीचे खींचे, इसका वो मन में ना प्लान बनाता रहेगा, सोचता रहेगा कि इसको कैसे नीचे खींचे, ये इतना अचीव कर ले। सामने दिखाएगा आपका कि बहुत खुश है वो, बहुत आप अचीव किया तो उससे ज़्यादा खुश और कोई नहीं है, लेकिन मन ही मन उसका प्लान चलता रहेगा कि आपको खींचे कैसे नीचे। तो इस टाइप के इंसान होते हैं। तो इस टाइप के इंसान को अच्छी तरह से भाई पहचान लीजिए, क्योंकि ये बहुत नुकसान करते हैं आपका। तो बस पूरी तरह से दूरी, हो सके तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर डेली फेस करना पड़ता है, काम के जगह पे है, हाई हेलो करके छोड़ दीजिए। कभी उन लोगों के साथ संपर्क बना के मत रखिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा, आप खुद नुकसान में फंस जाएंगे, आप लूट जाएंगे। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट चीज जो है वो है, इस टाइप के इंसान बहुत ज्यादा धोखा देते हैं, ज्यादातर प्यार में। इस टाइप जो चालाक लोग होते हैं ना, वो तो एक्चुअली प्यार करते नहीं है आपसे ना, तो वो लोग ज्यादा धोखा देते हैं। आपसे प्यार करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, लेकिन करने का जब टाइम आएगा ना तो कुछ नहीं करेगा आपसे, ठीक है। ज्यादातर क्या करेगा कि आपसे कुछ ऐंठने की कोशिश करेगा, प्यार तो आपसे करता नहीं है, दिखाएगा अपना गरीबी बोल के आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेगा, या फिर सोचिए फिजिकली आपसे अटैचमेंट होने के लिए भी झूठ बोलेगा, है ना। तो इस टाइप के इंसान होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे, आपका यकीन जीतने के लिए, आपके तो बड़े बड़े, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर वालों को छोड़ दूंगा, तुम्हारा मैं साथ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन करने का जब टाइम आएगा ना तो बहानाबाजी करेगा। तब बोलेंगे कि घर वालों को छोड़ के फिर मेरे साथ आओ, तो बोलेगा मैं मजबूर हूँ, या फिर घर वाले मेरे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर मेरी ये मजबूरी है जिस वजह से मैंने तो तुम्हारे साथ, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, बोलेगा मैं तुम्हारे साथ तो बहुत रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है जिस वजह से मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो ये बहानाबाजी करेगा, माने बड़ा से बड़ा धोखेबाज है ये, ठीक है। आपसे वादा करेगा कि मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पैसा कमा के लाऊंगा, दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ अच्छा फ्यूचर बिताएंगे, लेकिन जब करने का टाइम आएगा तो मुकर जाएगा। यानी ये स्वार्थी इंसान है, एक्चुअली प्यार तो आपसे करता ही नहीं है, सिर्फ आपसे कुछ ऐंठना चाहता है इसलिए, या तो आपसे पैसा ऐंठना चाहता है, नहीं तो फिजिकली रिलेशन आपके साथ बनाना चाहता है इसीलिए। तो इस टाइप के इंसान को एकदम समझे, जब देखिएगा कि वो वादा कर रहा है लेकिन निभा नहीं रहा है ना, तो भाई जितना भी प्यार करते हो उससे प्लीज 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 उससे दूरी बनाए रखिए, मन को मार के भी उससे दूरी बनाए, क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे तो बाद में बड़ा धोखा आपको नहीं मिलेगा। बाद में जाके जब आप धोखा खाएंगे ना, तब आपका माने जीते बनेगा ना मरते बनेगा, सुइसाइड करने का मन करेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, दुख में आप डूब जाएंगे। तो वो परिस्थिति आने से पहले ही समझ जाइए भाई। एक दो बार जब आप देख लिए कि ये वादा कर रहा है लेकिन फुलफिल नहीं कर रहा,
रहा है ना, या फिर किसी बहाने से आपसे पैसा ऐंठ रहा है या कुछ कर रहा है या फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, तो अभी समझ जाइए, एकदम पहचान लीजिए वो बिल्कुल आपसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है वो। जब एंड मौका आएगा वो मुकरेगा ही। तो अभी समझ जाइए, तब आप धोखा खाएंगे ना तो आप तो पूरी तरह से टूट जाएंगे ना। तो जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है तो उसके लिए क्यों टूटना, अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करना। तो उससे अच्छा अभी समझ जाइए, अगर एक दो बार आप देख लिए कि वादा कर रहा है लेकिन निभा नहीं रहा है, तो एकदम उसको छोड़ दीजिए, एकदम अपनी लाइफ को दूसरी तरफ देखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा डेंजर में भाई फंसने वाले हैं। पहचान लीजिए उसको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है, अपनी गलती वो कभी नहीं मानेगा, चाहे लाख गलती कर ले लेकिन कभी नहीं मनवा सकेंगे आप उससे। गलती वो करे, गलती तो वो चालाक इंसान हमेशा गलती, हमेशा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, गलती करेगा, आपका नुकसान होगा, आपसे वादा करेगा, नहीं वादा निभाएगा, हर समय करेगा, लेकिन आप मनवा नहीं पाएंगे उससे। आप लाख बोलिए, दोष दीजिए उसको कि देखो तुम्हारी वजह से ये हुआ, वो मानेगा ही नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ, तुमने ये किया था ना गलती, जिस वजह से ये हो गया, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों हाँ बोला था। देखिए वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए किसी ना किसी तरह से आपसे हाँ बुलवा लेगा, किसी न किसी इमोशनली आपको बोलेगा, अपने छाछ से मिलने की कोशिश करेगा, या फिर गुस्सा दिखा के करेगा, झगड़ के करेगा, किसी तरह से आपसे हाँ बुलवा लेगा। सोचिए कि वो फिजिकल होना चाहता है आपके साथ, ठीक है, तो किसी तरह से आपको हाँ बुलवा लेगा इमोशनली, मैं बहुत प्यार करता हूँ, देखो इससे क्या होता है, हम लोग तो शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप तो यकीन कर लिए उसके ऊपर, आप फिजिकल हो लिए। बाद में आप जब बोल रहे हैं कि तुमने ये बोला था तो हम लोग फिजिकल हो गए, ये तो सही बात नहीं है शादी के बाद करना, तो वो बोलेगा तुम क्यों हुई, तुमने भी तो किया, मैंने तो अकेले नहीं किया, सारा दोष दे देगा आपके ऊपर, ठीक है। तो कभी आप मनवा नहीं पाएंगे इन सब लोगों से, झूठ बोल देगा, फिर आपका अगर नुकसान हो जाएगा तो आप अगर उसको बोलने जाएंगे कि तुमने तो झूठ बोला था, तुमने तो ये बोला था जिस वजह से मेरा नुकसान हो गया, तो वो बोलेगा तुमने ही तो हाँ बोला था, ठीक है। तो आपसे बार बार, एक बार नहीं, आपसे बार बार हाँ बुलवा लेगा किसी तरह से, माने उसको तो आप पे, देखिए जो इंसान खुद माने दूसरों को धोखा देता है ना, तो वो क्या करता है, वो तो खुद तो ट्रस्टेड इंसान है नहीं, तो वो खुद की तरह दूसरों को भी समझता है, तो वो खुद भी तरह दूसरों पर यकीन नहीं कर पाता है। आप अच्छे इंसान हो लेकिन वो खुद का नेचर वैसा है ना, तो वो दूसरों पर भी यकीन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले ना आपसे बार बार हाँ बुलवा लेगा, एक बार बोलेगा आपको जाके, आप अगर हाँ बोले, फिर दोबारा किसी घुमा घुमा के बात को फिर आपको बोलेगा, फिर दोबारा आप हाँ बोले, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर घुमा घुमा के, मतलब बार बार हाँ बुलवा लेगा आपसे, ठीक है। मतलब आपका क्या बोलेगा, सम्मति ले लेगा, ताकि बाद में आप उसको दोष ना दे सके, इस टाइप से करेगा। हाँ आपसे बुलवा लेगा, फिर बाद में धोखा दे देगा, तब जब आप उसको बोलने जाएंगे तो वो मानेगा ही नहीं, बोलेगा मैंने तो, तुम ही तो हाँ बोली थी, मैंने तो अपनी मर्जी से नहीं किया, तुम ही तो हाँ बोली थी, ऐसे बोलेगा। अगर सोचिए आपसे पैसा ऐट रहा है, कुछ गरीबी दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के, बाद में आप बोलेंगे कि तुमने तो मुझसे झूठ बोला, इतना पैसा ऐट लिया, तो वो बोलेगा तुम दी क्यों पैसा, उल्टा आप पे दोष लगा देगा, अपना दोष वो कभी नहीं मानेगा, मनवा ही नहीं पाएंगे आप कभी इसे। तो एक दो बार अगर हो जाएगा तो अभी समझ जाइए, बार बार ठगने मत दीजिए खुद को आप, ठीक है। आप बार बार आपको ठग रहा है, ऐसा बोल रहा है, आप प्यार करते हैं बोल के बार बार उस पर यकीन करें, बार बार आप ठग रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा बुर्बक तो और कोई नहीं है। इसलिए एक दो बार अगर देखेंगे ना, देखिए पहले नहीं पहचान पाएंगे ना, क्योंकि आप भी ट्रू लव करते हैं उससे, अच्छा प्यार करते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान है तो भी आप तो पहली बार में तो पहचान नहीं पाएंगे ना, जब उसके साथ रहेंगे, टाइम बिताएंगे, तब जाके पहचान पाएंगे। तो एक दो बार ऐसा हो जाता है कि वो धोखा देता था लेकिन मानता नहीं है, एक दो बार हो जाता है तो दूरी बना लीजिए उससे, एक दिन, नहीं तो आपसे बुर्बक और कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इस टाइप के लोगों का ना कभी पछतावा नहीं होता है, किसी भी चीज़ में पछतावा नहीं होगा। क्यों पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो अपना गलती स्वीकार ही नहीं करेगा। कोई इंसान ऐसा होता है भाई, गलती इंसान से ही होता है, तो कोई इंसान ऐसा होता है कि गलती कर लेता है, हो जाता है गलती, है ना, इंसान से। तो अगर आप उसको बोलेंगे कि भाई तुमने ये किया देखो मेरे लिए, तो वो कम से कम गिल्टी तो फील करेगा, हाँ हाँ भाई मेरे लिए तुम्हारा नुकसान हो गया, आई एम सॉरी, तो कम से कम गिल्टी भी इंसान फील करता है। लेकिन इस टाइप की इंसान गिल्टी भी फील नहीं करेगा, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं ना, अपना दोषी नहीं मानेगा, तो उसको पछतावा कहाँ से होगा। वो जब खुद को दोषी नहीं मानेगा तो उसका नेचर ही वैसा है ना, वो तो मोटिव ही उसका है धोखा देने का, उसके लिए तो नेचुरल है ना चीज, तो नॉर्मल चीज है उसके लिए वो धोखा देना, वो सबको देता है, आपको भी दे रहा है, आपको तो पता नहीं था ना, आप पूरी तरह से यकीन कर रहे थे उसके ऊपर, तो आप आश्चर्य हो जाएंगे, आप आसमान से गिर जाएंगे, भाई ये मेरे साथ ऐसे कैसे किया। लेकिन उसके लिए वो नॉर्मल बात है, वो हमेशा ऐसा ही करता है, नेचुरली वो नेचर ही उसका वैसा है, तो उसका बुरा नहीं लगेगा, पछताएगा भी नहीं, गलती करके मस्त रहेगा, अपने आप को धोखा देके भी वो मस्त रहेगा। तो इस टाइप के इंसान से एकदम सावधान हो जाइए, नहीं तो आप पूरी
तरह से लूट जाएंगे, पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाएंगे। तो एक दो बार हो जाए ना, संभल जाइए, क्योंकि एक दो बार नहीं होगा तो होना भी चाहिए ना, नहीं तो आप पहचान नहीं पाएंगे लोगों को। ठीक, एक बार होता है, दो बार होता है, बस दूरी बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है ना, किसी को समझेगा नहीं, कभी नहीं समझेगा किसी को। खुद का वाला समझा देगा आपको, खुद की इमोशन, खुद का प्रॉब्लम सब कुछ आपको समझा देगा, आपको समझा के आपसे ऐट लेगा, लेकिन आपको कभी नहीं समझेगा, आपके परिस्थिति को, सिचुएशन को नहीं समझेगा, आपके मन की भावना को नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। बल्कि उल्टा आपको बोल देगा कि तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारा सोच ही गलत है, ऐसे बोल देगा आपको। बोलेगा तुमको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था, उस तरह से सोचना चाहिए था। आपके सोच को गलत मन साबित कर देगा, आपके भावनाओं का मजाक उड़ाएगा, कभी नहीं समझेगा आपको। आप लाख कोशिश कर लेंगे, नहीं समझेगा। लेकिन खुद का वाला आपको समझा देगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये मजबूरी है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, आपको समझा देगा। आप उसको समझ लीजिए, आप उसकी परिस्थिति समझिए, आपको उसका मतलब सिचुएशन समझिए, लेकिन वो आपका नहीं समझेगा। जब आपकी समझने की बारी आएगा तो वो मुकर जाएगा, फिर अपना मजबूरी दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप के इंसान से बिल्कुल सावधान हो जाइए। ठीक, कभी आप देख रहे हैं कि वो अपना बता रहा, आप समझ रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, जब आप का समझाने का टाइम आ रहा है तो वो आपको नहीं समझ रहा, बल्कि कुछ और ही आपको बता दे रहा है। बोलेगा आपका तुम्हारा थिंकिंग गलत है, तुम सोचते ठीक नहीं हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए था। आपके भावनाओं का भी कदर नहीं करेगा, आपके इमोशन का कदर नहीं करेगा। ठीक है, आप जो दुख में डूब रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, आपको ये भी नहीं समझेगा, फील ही नहीं होगा कुछ, उसको फीलिंग से नहीं होगा आपके लिए उसका। तो इस टाइप के इंसान को बहुत अच्छी तरह से समझ जाइए और एकदम आज ही छोड़ दीजिए उन लोगों को, एकदम दूरी बना लीजिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है यकीन को तोड़ना। ठीक है, आपके यकीन को, विश्वास को तोड़े, एकदम तोड़ के रख देगा। आप बहुत ट्रस्ट करेंगे उसके ऊपर, बहुत यकीन करेंगे, लेकिन तोड़ देगा। ठीक है, तो इस टाइप से इंसान से दूरी बनाइए। देखिए, जैसे होता है कि कोई आपका मन का बात है, सीक्रेट बात है, ठीक है, आप बहुत यकीन करके उसको बता रहे हैं, वो आपको बोलेगा कि हाँ ये तुम्हारा सीक्रेट बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जरूर वो दूसरा को जाके बताएगा और कभी ना कभी आपको पता चल ही जाएगा। तो जिस दिन आपको पता चलता है, उससे पहले तो आप पहचानेंगे नहीं उसको, जिस दिन पता चलता है उस दिन उस इंसान को छोड़ दीजिए। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तब पहली मैं ये जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पहले मैं रहने के लिए आई थी, तब तो पहचानती नहीं थी ना किसी को, तो बाहर लोग बात करते तो मैं भी सबसे बात करती थी। एक दिन मैंने क्या किया कि एक इंसान को मैंने अपनी मन की बात बताई, बहुत सीक्रेट था मेरा, तो मैंने मन की बात बताई उसको। ठीक है, एक हफ्ता गया नहीं, मैं देख रही हूँ वही बात घूम के मेरा जो दीदी है, एक तो मैंने अपना दीदी नहीं है, दूर का दीदी के मुंह से मैं वो बात सुन रही हूँ। तो मैंने सोचा भाई ये बात मैं सिर्फ उसी को बताया था और तो किसी को बताया ही नहीं, तो ये बात इसके मुँह से कैसे आ रहा। तो उसी दिन मुझे यकीन हो गया भाई ये इंसान ठीक इंसान नहीं है, क्योंकि मैंने इसी को बताया था और किसी को नहीं बताया, यानी कि ये बताया है सबको। उसी दिन से मैंने छोड़ दिया एकदम, कभी नहीं मैं बताती हूँ। तो आप भी इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं किसी के ऊपर। अगर आपको डाउट हो कि भाई ये इस टाइप का इंसान है, तो आप क्या जी कोई भी बना के कोई भी बात सिर्फ उसको बताइए और किसी को मत बताइए। ठीक है, अगर वो बात घूम के पता चल जाता है आपको किसी के भी मुँह से, तो समझ लीजिए कि वो इंसान ठीक इंसान नहीं है। तो किसी के ऊपर डाउट हो ना, तो आप इस तरह से उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो बस सावधान हो जाइए उससे। ठीक, तो ये इंसान क्या होगा, आपका यकीन तोड़ेगा ही, किसी ना किसी दिन तो तोड़ेगा ही आपका यकीन। इसीलिए पूरी तरह से ट्रस्ट मत कीजिए। हम तो बोलेंगे किसी भी इंसान में, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है ना जिसके ऊपर 100% आप ट्रस्ट करें। ठीक है, बहुत अच्छा इंसान हो, रह रहे हैं बार बार, महीना महीना, साल भर आप रह के बहुत अच्छी तरह से पहचान लीजिए, तब जाके ट्रस्ट कीजिए। पहले ही ना किसी इंसान पे बिल्कुल मत ट्रस्ट कीजिए 100%, किसी पे भी, सिर्फ खुद पे ट्रस्ट कीजिए 100%, और किसी पे भी 100% ट्रस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर बहुत साल से जान रहे हैं, उसको देख रहे हैं भाई उस टाइप के इंसान है, होते भी हैं ना, यकीन करने वाले इंसान भी होते हैं, तो वो ज्वेल होते हैं, प्रीशियस होते हैं, उस इंसान को तो कभी खोना नहीं चाहिए। लेकिन मिलते नहीं हैं भाई, 99% इंसान आपको धोखेबाज मिल जाएंगे, किसी ना किसी तरह से स्वार्थी होंगे, किसी ना किसी तरह से आपको धोखा देंगे, तो मिलते नहीं है। तो वो इंसान बहुत प्रीशियस होता है, अगर आपको मिल जाए ना जिंदगी में, तो खोइए मत कभी उसको, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस टाइप के इंसान। ठीक है, अच्छा चलिए हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी कि जो इंसान चालाक होगा ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा जेलस होगा।
किसी का बेहतरी वो सहन नहीं कर पाएगा। कोई अगर कुछ अचीव कर रहा है अपने लाइफ में, अच्छा कुछ कर रहा है ना, तो जलेगा हमेशा, देखिएगा, खुश नहीं हो पाएगा, किसी के माने उन्नति से खुश नहीं हो पाएगा कभी। बोलेगा देखो ये ऐसा कर रहा है, देखो ऐसा कर रहा है, कोई गलत रास्ते से कर रहा होगा, वो ये ऐसे करके किया है, उसको धोखा देके, कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलेगा, मैंने जलेगा अंदर। तो जलने का क्या बात है, वो किया है तो तुम भी करो, तुम कोशिश करो करने के लिए, तुम अपने फील्ड में करो, वो अपने फील्ड में करो, तुम अपने फील्ड में करो, खुश कभी नहीं होगा, वो हमेशा जलेगा, किसी का भला ही नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये सब इंसान से एकदम सावधान हो जाइए। ठीक, और अहम और एकदम लास्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इस टाइप की इंसान ना कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस उसमें कभी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद धोखा देता है ना दूसरों को, तो दूसरों को भी तो धोखेबाजी समझेगा, तो कॉन्फिडेंस वो कैसे हो पाएगा? उसमें ये जिद ही नहीं रहेगा मैं ये काम करूंगा और करके दिखाऊंगा, खुद वो कुछ करने के लिए एबल ही नहीं है, उसका आदत पड़ गया है दूसरों को धोखा दे दे के काम हासिल करना, कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, ये उसमें होगा ही नहीं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका आदत है कि दूसरों से काम निकलवाना, चालाकी करके, झूठ बोल के, धोखा दे के दूसरों से काम निकलवाएगा, तो वो कैसे कॉन्फिडेंट होगा? देखिए, इंसान दूसरे हमको नहीं पहचानता, लेकिन हम लोग तो खुद को पहचानते हैं ना। हम दूसरों के सामने कितना ही अच्छा दिखाएं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, मन के अंदर क्या है, वो तो हम लोग जानते हैं। हम लोग हमको तो खुद अच्छी तरह से पहचानते हैं ना, तो वो इंसान भी तो खुद को अच्छी तरह से पहचानता है, तो मन में जानता है कि मैं धोखा देता हूँ, मैं चालाकी करता हूँ, झूठ बोला हूँ, इससे मैंने धोखा दिया है, इससे मैंने इसका यकीन तोड़ा है, खुद तो खुद को पहचानता है ना। तो खुद जब गलत रास्ते में है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा उसमें? तो उस इंसान में कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखेगा आपको, कॉन्फिडेंस की कमी होगी उसमें। तो अगर इस टाइप के इंसान देखेंगे ना, तो समझ जाइए भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो पाएगा? वो अगर सही रास्ते में चलेगा, सच्चा इंसान होगा तो कॉन्फिडेंट होगा, उसको किस बात का डर है? तो कॉन्फिडेंट होगा पूरी तरह से। तो अगर इस टाइप के इंसान है तो समझ लीजिए, और भाई इन सब इंसान से एकदम दूरी बना कर रखिए। तो आज बहुत सारे करीब 12 पॉइंट के बारे में हम बोले आप लोगों को, तो ये एक इंसान में तो ये 12 पॉइंट नहीं हो सकता है, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, तो इसको माइंड में रख लीजिए ताकि देर ना हो जाए। किसी भी इंसान को आप एक दिन में नहीं पहचान पाएंगे ना, उसको रहते रहते पहचान पाएंगे, लेकिन इस सब पॉइंट को अगर आप माइंड में रखेंगे, जान जाएंगे, तो जल्दी पहचान पाएंगे, देर ना हो जाए। ठीक है, पहचानते अगर ये सब पॉइंट आपके माइंड में नहीं रहेगा तो एक इंसान को पहचानते पहचानते महीनों लग जाएगा, और जब तक आप पहचानेंगे तब तक आपका नुकसान हो चुका होगा। तो ये सब पॉइंट को अगर माइंड में रख लेंगे तो जल्दी पहचान पाएंगे, नुकसान आपका कम होगा। ठीक है, तो सावधान हो जाएंगे आप। हमेशा कोई भी नए इंसान के साथ मिलने जाएंगे तो इस पॉइंट को माइंड में रख के मिलने चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी दिखता है आपको तो एकदम फटाक से पहचान लीजिए, भाई ये इंसान ठीक नहीं है, इससे मुझे दूरी बनाना है, तो सावधान हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वीडियो, क्योंकि हमारे लाइफ में कई सारे लोगों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, तो ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, तो इन लोगों से हम लोग धोखा खा जाते हैं, फिर दुख में डूब जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, उभर नहीं पाते हैं, लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो भाई दूसरों के लिए अपना लाइफ क्यों बर्बाद करेंगे? इससे अच्छा है कि आप सावधान हो जाइए। तो इन सब पॉइंट को माइंड में रखिए। कोई भी नए इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो देख लीजिए इनमें से कुछ भी अगर उसके अंदर है तो समझ लीजिए कि ये इंसान ठीक ठाक नहीं है, और बिल्कुल उससे रिश्ता तोड़ दीजिए, दूरी बना लीजिए, ताकि आप खुद सेफ रह पाए, आपका लाइफ सेफ रह पाए, आप अपना जीवन खुशी से बिता पाए, अच्छी तरह से बिता पाए। ठीक है, और नहीं तो धोखा दे के आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चालाक और धोखेबाज इंसान को आप किस तरह से पहचान सकते हैं, और ज़रूर आप लोग पहचान लेंगे और अपने लाइफ से उन लोगों को दूर हटा के अपनी लाइफ को सेफ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक करने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपका एक लाइक ना मेरे लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। मुझे लगता है कि मैं और इस टाइप का वीडियो बनाऊँ, मुझे समझ में आता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है इस टाइप की वीडियो से, तो मैं और बनाऊं इस टाइप का वीडियो ताकि दूसरों को और ज़्यादा फायदा हो। मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊं कि दूसरे लोगों का लाइफ सेफ हो, दूसरे बच जाए, कोई भी प्रॉब्लम से निकल पाए।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के ऊपर भी आपका क्या थिंकिंग है वो मुझे बताइएगा, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ये बताइएगा, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग भी बच पाए ना। लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, चालाक लोग, धोखेबाज लोगों से धोखा खा के ना लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी समझ जाए, कम से कम बचा ले अपनी लाइफ को, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो को दूसरों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आपका जीवन सुधरता रहे, क्योंकि मेरा जितना भी वीडियो है सब आप लोगों के लाइफ को बहुत आगे तक ले जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।